ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की चोरी का मामला अब और बड़ा होने वाला है? क्या गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों से बरामद हुई रकम सिर्फ शुरुआत है? और आखिर क्यों पूरे दिन चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे की चर्चा होती रही, जबकि ट्रस्ट ने इसे पूरी तरह गलत बता दिया? चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके पास से करीब 80 लाख रुपए नगद, 1000 अमेरिकी डॉलर और दूसरी विदेशी मुद्राएं बरामद होने का दावा किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे दिन सोशल मीडिया और कई टीवी चैनल्स पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे की चर्चा चलती रही, लेकिन ट्रस्ट ने साफ कहा है कि ऐसी खबरें गलत है। छब्बीस जून शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों को अयोध्या की दीवानी अदालत में पेश किया। रिमांड मजिस्ट्रेट ने सभी को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी यानी कि सीओ आशुतोष त्रिपाठी को सौंपी गई है। आगे पुलिस एंटी करप्शन कोर्ट में रिमांड की मांग भी कर सकती है, ताकि आरोपियों से और पूछताछ की जा सके। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से कुल 79,85,493 रुपए नगद बरामद हुए हैं। इसके अलावा 1000 अमेरिकी डॉलर और कुछ अन्य विदेशी मुद्राएं भी मिली है। शुरुआती जांच में ये रकम चढ़ावे से जुड़े गबन के मामले से जुड़ी बताई जा रही है। हालांकि अंतिम सच जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। ये तो अब जग जाहिर है कि पूरा मामला तब शुरू हुआ जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में मंदिर के सेवकों, चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों, एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी के साथ साथ 8 लोगों के नाम शामिल किए गए। रिपोर्ट दर्ज करने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार किए गए लोगों में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, ट्रस्ट कर्मचारी अनुकल्प मिश्र, उनके बहनोई लवकुश मिश्र, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्र, अविनाश शुक्ल और रिटायर्ड बैंक कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं। इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। अब जांच का दायरा सिर्फ इन 8 लोगों तक सीमित नहीं रहने वाला है। पुलिस ये भी पता लगाएगी कि आखिर चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर हुई थी। जानकारी के मुताबिक चढ़ावे की गिनती में करीब 40 लोग शामिल थे। जांच एजेंसियां ये भी देख रही है कि क्या किसी बैंक अधिकारी या दूसरे लोगों की भूमिका भी इसमें रही है, यानी आने वाले दिनों में इस मामले में और लोगों से पूछताछ या फिर नई कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। सोशल मीडिया और कई टीवी चैनल्स पर यह दावा किया जाने लगा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। चंपत राय के एक प्रतिनिधि ने भी साफ कहा है कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, यानी फिलहाल इस्तीफे की खबरों की ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, बल्कि उन्हें गलत बताया है। वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा था कि मंदिर में दान में मिली चांदी की ईंटें और चांदी का काकभूषणी गायब हो गया है। लेकिन ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने इन दावों का भी खंडन किया है। उनका कहना है कि चांदी का काकभूषणी पूरी तरह सुरक्षित है और नियमित पूजा में इस्तेमाल हो रहा है। वहीं दान में मिली चांदी की ईंटों को सिल्वर बार में बदलकर भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। अब सवाल यह है कि ये मामला आखिर सामने कैसे आया। दरअसल 5 जून को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने आरोप लगाया था कि
राम मंदिर के दान पात्रों से करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। इसके 2 दिन बाद 7 जून को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठाया। मामला लगातार चर्चा में रहा और राजनीतिक रंग भी लेने लगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जून को एसआईटी जांच के आदेश दिए और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी। एसआईटी की शुरुआती जांच में आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया। इसके बाद एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश हुई और फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के आरोप बेहद गंभीर माने जाते हैं। यही वजह है कि सरकार ने एसआईटी जांच कराई, एफआईआर दर्ज हुई और अब भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर लोगों के मन में कई सवाल भी हैं। क्या बरामद हुई रकम ही पूरी चोरी है या जांच में और भी खुलासे होंगे? क्या नियुक्तियों में भी गड़बड़ी सामने आएगी? क्या इस मामले में और अभी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस जांच जारी है, अदालत की निगरानी में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और पूरे देश की नजर इस केस पर बनी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है जांच का दायरा और बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।